जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। और लगातार कार्यक्रम को लेकर बात करें तो कार्यक्रम जारी है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है। हरियाणा को लेकर बात करें, हिमाचल को लेकर बात करें, पंजाब को लेकर बात करें, तीनों राज्यों के विकास को लेकर बात हो रही है। और ये तीनों राज्य भारत के विकास को लेकर बात करें, उसमें किस तरीके से भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, इन पहलुओं को लेकर बातचीत होती हुई नजर आ रही है। इस कार्यक्रम को लगातार हम जारी रखे हुए हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर हम चलेंगे, जहां पर बातचीत करने के लिए मौजूद होंगे हिमाचल प्रदेश के बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट राजीव बिंदल जी। राजीव बिंदल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज आप मंच पर आएं और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे राजीव बिंदल जी का। और इस कार्यक्रम को, इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी सृष्टि। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप भी मंच पर आएं और इस सेशन को आप आगे बढ़ाएं, जहां राजीव जी से बात होगी विकसित हिमाचल प्रदेश को लेकर और हिमाचल प्रदेश की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को लेकर। सृष्टि, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अभिषेक। और देखिए, हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं लगातार, और अब बारी आती है हिमाचल प्रदेश की। सर, हमने पंजाब की बात कर ली, हरियाणा की भी बात कर ली, और अब हिमाचल प्रदेश की भी हम कुछ बात करेंगे। पहले तो बहुत स्वागत है आपका ITV नेटवर्क पर, और आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है, पहले दो शब्द बताएं। आज समाज और इंडिया न्यूज़ आप लोगों के द्वारा आयोजित ये कॉन्क्लेव सच में बहुत ही आनंददायक है, और कितनी सारी जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग साझा कर रहे हैं और पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। हमने सुना हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ हैं, दो मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं। तो इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के जनमानस के लिए आपने एक अपॉर्चुनिटी प्रदान की है। मैं इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और सभी दर्शकों को नमस्कार। जी बिल्कुल। और देखिए, ये मंच ही है बात विचार आगे रखने के लिए और जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे पूछने के लिए। सबसे मेरा पहला सवाल आपसे होगा, देखिए अभी हाल ही में आपने कटाक्ष किया था और कांग्रेस सरकार पर कि कांग्रेस को एक ही काम है बीजेपी को गाली देना, और आपकी बयानबाजी भी खूब सुर्खियां बटोरी। सर, ये बताइए कि मौजूदा स्थिति की हम बात करें, प्रदेश की बात करें, तो बीजेपी के पास क्या मैनेजमेंट वो स्किल्स हैं, और आगे अपनी रणनीति को आप किस तरीके से जोर दे रहे हैं, ताकि आने वाले चुनावों में एक बार फिर से हम देखें कि रिवाज बदलता नजर आएगा हिमाचल प्रदेश की जैसी व्यथा होती है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर के ऊपर काम करती है। 8009 पोलिंग बूथ हिमाचल प्रदेश में है जी, और हमने 7775 पोलिंग बूथों पर अपनी टीम पूरी तरह से तैयार की है। मेरी प्लानिंग को आप कांग्रेस के अध्यक्ष के सामने बुलवा रहे हैं वैसे, परंतु मैं खुल करके बोलने को तैयार हूं, और हम बूथ को मजबूत करके सीधा सीधा जनता के बीच में जाने के लिए तैयार हैं, और वो हमारी मेन स्ट्रेटजी है। अभी जो चुनाव का हमारा प्लेटफॉर्म है वो तैयार है, मुद्दे भी तैयार हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग को त्रस्त किया है। 3.25 साल हो गए, और बेसिक बात यह है कि जो ये कांग्रेस की सरकार का महल खड़ा हुआ, ये झूठ की नींव के ऊपर रेत का महल है। इन्होंने झूठ की नींव बनाई, और नींव क्या, एक कैमोफ्लेज किया। 28 लाख बहनों को 1500 रुपये महीना देंगे, पहली कैबिनेट में देंगे। वो बेचारी इंतजार कर रही है। अभी उसका जो है उम्मीद थी तो 60,000 रुपया एक एक बहन के खाते में अभी तक आ जाना चाहिए था। दिसंबर 2022 में ये पैसा शुरू होना चाहिए था, किसी को नहीं आया। वो इंतजार कर रहे हैं, और फिर अभी भी तैयारी कर रहे हैं कि चुनाव आने से पहले 1500 डाल देंगे और फिर वोट लेंगे। इसी तरह से 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में देनी थी, और बड़े जोरदार तरीके से कहा हम पक्की नौकरी देंगे, 58 साल की देंगे, पेंशन वाली देंगे, हम कच्ची नौकरी नहीं देंगे, आउटसोर्स नहीं देंगे। परंतु हुआ क्या, 3.25 साल हो गए, एक भी पक्की नौकरी नहीं मिली, और घूम करके आ गए वन मित्र, रोगी मित्र और पशु मित्र, पता नहीं कैसे कैसे मित्र। वो भी क्या लगाएंगे, सिर्फ
अप्रेंटिस लगाएंगे, यानी उनको 2 साल के लिए ट्रेनिंग पर रखेंगे, उसके बाद बाहर निकाल देंगे। और कितनी तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह तो है ही नहीं, वो मानदेय देंगे उनको 4,000, 3,000, 5,000। एक तरफ तो आपने कैमोफ्लेज किया, वातावरण बनाया, 1 लाख सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी पहले दिन मिलेगी, कैबिनेट में मिलेगी। और कोई छोटे मोटे आदमी ने नहीं कहा, इनकी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी ने कहा, आज उसकी रिकॉर्डिंग सबके पास मौजूद है। और फिर उसके बाद तो सभी लोगों ने लाइन लगा के घर घर जा कर के और ये कहा। अब वो जो 28 लाख बहनें वो त्रस्त हैं, 10 लाख बेरोजगार वो त्रस्त हैं। उसके बाद आज भी जाकर के जगह जगह बोलते हैं हमने 8 गारंटियां पूरी कर दी। अरे झूठ की आधार तो बनाया, पर अब झूठ को लेकर के आप झारखंड भी चले गए, मध्य प्रदेश भी चले गए, दिल्ली भी चले गए, हरियाणा भी चले गए। जमीन के ऊपर क्या है, धरातल के ऊपर तो कुछ नहीं। तो इसलिए आप बोलते थे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे बिजली फ्री क्या देनी थी, आपने बिजली के दाम 4 गुना बढ़ा दिए। पिछले कल एक बहुत बड़ी रिपोर्ट बिजली की पब्लिश हुई है, जिसके अंदर जो नए मीटर लगे हैं उनमें 5-5 गुना बिजली के बिल आ रहे हैं। वो गरीब आदमी त्रस्त है। मेरे पास कल भी एक बिल लेकर के आया, उसकी शक्ल के ऊपर बेचारे की हालत खराब, 1,03,000 रुपए का बिल आया। तो इसलिए जो झूठ के ऊपर आधारित है, और अब दोबारा से उसी झूठ को बेच रहे हैं। झूठ की दुकान लगाई, झूठ की रेडी लगाई, झूठ का खमचा लगाया। अलग अलग ने अपने अपने स्टैंडर्ड से और शोरूम बना रखे हैं झूठ के, और वो झूठ बिक रहा है इनका। लेकिन बिंदल जी, आपने देखिए एक चर्चा की, आपने कहा कि प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर महिलाओं की बात की, और आपने जो बिजली को लेकर बात की, उन्होंने साफ कहा, जब हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश की जनता से जब वो वाद संवाद कर रही थी, उन्होंने साफ कहा कि महिलाएं हमसे जुड़ चुकी हैं और बीजेपी को यही बात बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने खुद वेतन नहीं लिया था। क्योंकि अगर राज्य में अगर हमारी बदहाली हुई है तो कांग्रेस उसको सिरे से निकारती नहीं है, और मुख्यमंत्री ने खुद आगे चलकर उस पर स्टेप लिया, जो बीजेपी को रास नहीं आई कि वो वैकल्पिक तौर से अब नया क्या स्तंभ पेश करे। ये बात को प्रियंका गांधी बोल रही, इस पर क्या कहेंगे? एक कहावत है, हाँ। न खून कटा के शहीद होना। लोग शहीद हुए फांसी पर चढ़कर। ठीक है, आप 50,000 रुपए की तनख्वाह छोड़ करके जो मेरे 50 लाख भाई बहन हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार मिल गया क्या आपको? आपने 28 लाख बहनों को 1,500 रुपए दिया क्या? 1 लाख बेरोजगार जो सरकारी नौकरी की इंतजार कर रहे थे, प्रियंका बहन जी ने कहा 67,000 पद रिक्त हैं, 33,000 हम सृजित करेंगे और 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 5 लाख रोजगार देंगे। आज वो बहनों के साथ और धोखा करने के बाद कहें कि हिमाचल की बहनें उनके साथ हैं, तो कल करा लीजिए चुनाव, हम तैयार हैं। अगर हिमाचल की बहनें उनके साथ हैं, हम मानने को तैयार हैं। माने मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, हम चुनौती देते हैं, कल चुनाव करा लीजिए, बहनें बता देंगी कि किसके साथ। अच्छा, बहनें बता देंगे। लेकिन देखिए, आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी, अगर बातचीत करें तो प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि हमने जो रिक्त स्थानों पर जो भर्तियां है वो उसकी शुरुआत भी कर दी, और वो ये बहुत तेजी से हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में अगर रिवाज बदला है तो उस पर हम जमीनी स्तर पर कार्य करने की शुरुआत भी कर दिए है, क्योंकि हमने राज्य की बदहाली को एक्सेप्ट किया जो बीजेपी की वजह से वहां पर हुआ था। कहीं तो तय था, कहीं तो तय था चिरागा हर घर के लिए, यहां मुनस्सर नहीं चिराग एक। आप कहते हैं विधानसभा में उत्तर दीजिए ना, कितनी नौकरियां दी हैं विधानसभा में? तो लगातार 3.25 साल से आ रहा है कि अभी जवाब इकट्ठा किया जा रहा है कि कितनी नौकरियां दी हैं। और आपने कहा था पहली कैबिनेट में 1 लाख देंगे, अब बोलते हैं 3 साल के बाद कि हमने काम शुरू कर दिया है। और क्या काम शुरू किया है मैंने बताया आपको, रोगी मित्र। रोगी मित्र लगाएंगे जो रोगी की सेवा करेंगे, 4,500 रुपया तनख्वाह लेकर के। मिनिमम वेज एक्ट 13,000 का है, वो 4,500 में काम करेगा। हिमाचल प्रदेश का वो व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। और क्या किया है? आप तालाबंदी की सरकार है, स्कूल बंद करने का काम इस सरकार का, लगातार हर साल 100, 150, 200, 300, 400 स्कूल बंद करते हैं।
2000 संस्थान बंद कर दिए, अस्पताल बंद करने का काम इनका, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद करने का काम इनका, पटवार सर्कल बंद करने का काम इनका, लगातार इंस्टीट्यूशन बंद कर रहे हैं। 2000 इंस्टीट्यूशन अभी तक 3.25 साल में बंद कर चुके। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल कोई भी मुख्यमंत्री आए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आए, वो संस्थान खोलने के लिए आए थे। केवल यही सरकार केवल संस्थानों को बंद करने के लिए आई है। तालाबंदी की सरकार, अब किस चीज को तालाबंदी? हर चीज की तालाबंदी। अभी और विकास की जो धनराशि मिलती है उसके ऊपर भी तालाबंदी कर दी। पिछले कल गवर्नर साहब को मिले। मेरा ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से स्टैंड स्टिल नहीं, बिल्कुल बैकवर्ड गियर में है। लेकिन देखिए ये भी सवाल जवाब होते हैं ना बीजेपी से कि अगर पर्यटन की दृष्टि से बात करें तो कहा गया था कि बीजेपी की सत्ता जब हिमाचल प्रदेश में आएगी, मतलब बीजेपी ने साफ तौर पर खुले मंच से ये बात कही है कि अगर हमारी सत्ता लौटती है वापस तो हम सबसे पहला काम करेंगे पर्यटन की दृष्टि से। क्या रोड मैप तैयार है सर? जो कांग्रेस की बात है, सरकार कांग्रेस की है, जवाब उनको देना। 3.25 साल के अंदर एक भी काम उन्होंने किया है क्या जी? और जहां तक बीजेपी की बात है, जो आवागमन के साधन हैं, आज 4 लेन हाईवेज बन रहे हैं। आज कीरतपुर से मनाली आप 3 घंटे 4 घंटे के अंदर पहुंचते हैं, वो जहां पर हम 12 घंटे तक नहीं पहुंचते थे। आज 4 लेन हाईवेज का निर्माण लगभग 40,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार के माध्यम, टनल्स बन रहे हैं। आज रोहतांग टनल उसने कमाल किया है, तो वो टूरिज्म का विकास। परंतु हिमाचल की वर्तमान कांग्रेस सरकार का क्या योगदान है उसमें? नेगेटिव योगदान है। वो मनाली की व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलने का काम है। आप मीडिया में देखते हैं, आप ही लोग दिखाते हैं, एक दिन बर्फ पड़ती है, दूसरे दिन और 20-20 घंटे तक जाम लगा हुआ है। नोबडी इज देयर टू कंट्रोल देम। अभी तो गाड़ी में देहांत होने लगा है लोगों का, उनको जगह नहीं मिलती। जाम के लिए तो वहां आम नागरिक यही कहती है कि किसी भी सरकार ने नहीं किया। मेरी बात, आज का जो सवाल है, सालों से चला आज का जो सवाल है, जो 4 लेन हाईवेज बन गए तो उसका नियंत्रण करना सरकार का काम है। जगह जगह टनल्स हो गई, गाड़ियां आ रही हैं, तो उसका लाभ लेना चाहिए। लाभ लेने की बजाय आप नुकसान के ऊपर आ गए। हम ये और कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सारा सिस्टम ब्रेक करते, और हिमाचल का नहीं, लोकतंत्र का। आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो होने वाला चुनाव है, वो आपने चुनाव टाल दिया। बताइए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ आपको क्या नाराजगी है? वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए कि पंचायतों के चुनाव नहीं होने चाहिए। नहीं, मैं मेरी बात पूरी कर दीजिए, क्योंकि ये वर्तमान सरकार का 500% का फेलियर है, जो गांव के लोगों को उनका प्रधान चुनने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। आपके पास मेजोरिटी है, प्रधान अगर जो बीजेपी का बन जाएगा तो आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है राजीव जी, ये देखने वाली बात होगी कि अगर अगले विधानसभा चुनाव में हिमाचल की जनता क्या करती है। लेकिन देखिए, बहुत बेबाकी से आपने इस मंच पर सभी सवालों के जवाब को दिया है। अपेक्षा है कि जो जनता के मुद्दे हैं उस पर जरूर पक्ष विपक्ष काम करती नजर आएगी, और यही इंतजार। बहुत धन्यवाद। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, ये जरूर पूछिए कि 28 लाख बहनों को 1500 रुपए क्यों नहीं मिला, 1 लाख सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली। दे आर बाउंड टू रिप्लाई। और आज फिर वो झूठ की दुकान सजा करके यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि वो इसमें महारत हासिल कर चुके हैं। बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली विलास, थैंक यू सो मच बिंदल जी, आप यहाँ आए और मंच पर आपने तमाम सवालों के जवाब। बहुत शुक्रिया राजीव बिंदल जी। और जिस तरह की ये चर्चा रही है, हम यही कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों को इस वक्त इन तमाम चर्चाओं से गर्म कर दिया गया है। और अब हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से, बेहद छोटे से ब्रेक के लिए, और उसके बाद हम जल्द ही हाजिर होंगे और हमारा ये मंच, ये कार्यक्रम लगातार जारी है। By Abros Sports, play big. एसोसिएट स्पॉन्सर धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। हेल्थ पार्टनर अल्केमिस्ट हॉस्पिटल, ट्रस्ट योर हेल्थ विद अस। एजुकेशन पार्टनर ITB नेक्स्ट, इंटरनेशनल मीडिया एंड मैनेजमेंट स्कूल। रियल एस्टेट पार्टनर DLF। फूड पार्टनर 521 फूड प्रोडक्ट, गजब की क्वालिटी, गजब का स्वाद। फूड पार्टनर MGI, इंडियाज नंबर 1 राइस सप्लायर एंड एक्सपोर्टर।
यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना।